अपने गुरुदेव जी को जानते थे, परंतु मंदिरों के अंदर उनकी तस्वीर या कोई भी चित्र नहीं होता था। जैसे जैसे बाबा साहब के विचारों की जागृति हमारे समाज में आई, हमने अपने इतिहास को जाना, और इतिहास को जानने के साथ साथ हमने मंदिरों के अंदर जाना भी बंद किया। हमें अज्ञानता थी, और जब ज्ञान आया तो हमने बुरी चीजों का विरोध भी किया। जब समय था, बड़े बुजुर्गों ने क्या सहमति रही आज हमें नहीं पता, और जो उम्र में इनसे छोटे हैं उनको भी नहीं पता एक्चुअल बात, क्योंकि जब दो पक्ष आपस में बात करते हैं तो दोनों पक्ष अपनी बात को ऊपर रख के चलता है। परंतु आज जो मौजूदा समय चल रहा है, वो मौजूदा समय ऐसा चल रहा है कि कहीं भी भारतवर्ष के अंदर आप मंदिरों के अंदर जाके देख लें, वहां पर हमारे गुरु रहबरों की, हमारे महापुरुषों के चित्र फोटो कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो ये किसी जातिवाद से कम नहीं है, और उसी जातिवाद से लड़ते हुए आज हमारा समाज इस तरीके की बातों का विरोध कर रहा है। परंतु विरोध करने का तरीका कई बार किसी व्यक्ति का अलग होता है, किसी का लहजा अलग होता है। हमारे सरपंच साहब से, जो मौजूदा इस गांव के भी सरपंच हैं, हमारे भी आदरणीय हैं, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आज से 10-15 साल पहले ये तस्वीर, ये फोटो जिस भी आस्था श्रद्धा के साथ लगी, वो लग गई। आज हम किसी की आस्था या श्रद्धा को ठेस पहुंचाने नहीं आए कि इस मूर्ति को उठा के भाई बाहर चौराहे के ऊपर रख दे। उससे हमारा सामाजिक ताना बाना भी खराब होता है। हमें एक ऐसा फैसला लेना चाहिए कि सरपंच साहब के हाथ में इस गांव की पावर है। सरपंच साहब एक रेजुलेशन पास करें, उस रेजुलेशन के अंदर साईं बाबा मंदिर के नाम से कोई जगह को पास करें जिसमें इनका भी कोई मंदिर बनवा सके, क्योंकि जिनकी आस्था इसके अंदर है उस आस्था के तहत इनके चरणों में नमन करें। परंतु जिस तरीके से ये संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम के नाम से जगह रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे गुरु रहबर को दी जानी चाहिए। और अगर दूसरे समाज या इसके आस्था के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि शिरडी के अंदर जाके और उनके बगल के अंदर हमारे गुरु रहबर की भी उतनी विशाल प्रतिमा स्थापित हो सकती है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। परंतु ऐसा संभव नहीं है कि वो रख सके। अभी ताजा उदाहरण राम मंदिर का बना। राम को ऊपर उठाने के लिए हमारे ही समाज के गुरु वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने ऊपर उठाया, परंतु उनके नाम से केवल एयरपोर्ट दिया गया, मंदिर में कई जगह नहीं दी गई। समय बदल रहा है, और समय बदलने के हिसाब से हमें भी अपने विचारों के अंदर और कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है। तमाम गांव के मौजूदा लोग पहुंचे यहाँ पर। सरपंच साहब, हमारी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, आप मुखिया हो इस गांव के और हमारे भी मुखिया ही हो, तो आपसे अनुरोध है कि समाज के अंदर आपस में भाईचारा खराब ना हो। समाज के अंदर आज आप सरपंच बने, हम तो चाहेंगे कि आगे भी आप सरपंच बने, एमपी बने, एमएलए बने, आगे बढ़े। तो आपसे अनुरोध है हमारा तो कि आप रेजुलेशन पास करें, और रेजुलेशन पास करके इस प्रतिमा को अलग से जगह दे जिससे उनकी आस्था को भी ठेस ना पहुंचे। और जब तक ये प्रतिमा यहाँ रखी है, इस प्रतिमा को मान सम्मान के साथ रख के अच्छे वस्त्रों के अंदर इसको लपेट के सुरक्षित रखा जाए, और उसकी जिम्मेदारी सरपंच साहब को ही दी जाए, क्योंकि ये सरपंच साहब गांव के मुखिया हैं, उसकी जिम्मेदारी भी सरपंच साहब लें। और जहां पर भी जगह बने उसमें भी पूरा हमारा समाज जो इस गांव का है वो सरपंच साहब का साथ दें कि भाई ये जगह पारित हो गई है और यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर बनना चाहिए। हमारे समाज को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आक्रोश में आके इस मूर्ति को अगर हम बाहर रख देंगे तो समाज में कहीं ना कहीं दो टुकड़े होंगे, जो हमारे समाज की एकता के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इस प्रतिमा को मेरा ये विचार है कि आप इसको लपेट के रखे, और एक रेजुलेशन का आप इस पंचायत के अंदर बात रख के वादा करके उस रेजुलेशन को जल्दी से जगह को पैमाइश करके वो रेजुलेशन दे देती। इतने बड़े गांव में 100-200 जगह का रेजुलेशन पास करना पंचायत भूमि में कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी टीम की तरफ से निवेदन है इस पंचायत से और सरपंच साहब से। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। नंबर सभी आए हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कोई नहीं तुम्हारी तो बात नहीं बता रही है।